ऐसे ब्रह्मा बाबा जिनको न सिर्फ आप मैं परंतु विश्व की सर्व आत्माएं महसूस कर रही, वो ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने साकार में बाबा को नहीं देखा पर जाना है, संकल्प शक्ति से देखा है, तीसरे नेत्र से उनके श्रेष्ठ कर्मों को देखते हुए हम सभी उनको फॉलो कर रहे। ये तब पॉसिबल होता जब आज भी हम उनकी हर प्रकार की सकाश को, उन्हों के सूक्ष्म वतन से मिल रहे इशारों को महसूस कर रहे। तो ब्रह्मा बाबा जो मेरे हैं, सर्व के हैं, सो विशेष आज अब इस घड़ी तो वो पर्सनली मेरे ब्रह्मा बाबा है। तो ऐसे ब्रह्मा जो आज भी मेरे साथ साथ है, मेरे अंग संग है, मुझे हर प्रकार के विघ्नों से बचाती है वो श्रेष्ठ आत्मा, मुझे हर समस्याओं से निकाल देती है, पार कर लेती वो विशेष आत्मा, वो मुरब्बी बच्चा जो मुझे मेरी हर कंफ्यूजन में गाइड करता। तो न सिर्फ मुझे पर मुझे लगता है आप भी कहीं ये एहसास हो रहा होगा आपके भी दिलों में कि ब्रह्मा बाबा मेरे साथ साथ है, आज भी साथ साथ है। परंतु आप सभी को तो हम नहीं सुन पाएंगे आज। आप सब की तरफ से हम विष्णु भाई जो हमारे बाबा के पुराने रतन हैं उन्हों को सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने उनको अपना साथी कैसे माना और उन्होंने ब्रह्मा को कैसे अंग संग महसूस किया है। विष्णु भाई। ओम शांति। सभी को नमस्ते। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, हमारी ईश्वरी गवर्नमेंट, उन्होंने का जो ये संस्कार है कि वो गवर्नमेंट ने भी ये सबको सिखा दिया है, इसलिए मैं भी आपको गवर्नमेंट के साथ ही चलता हूँ। हम जो भी सब ब्राह्मण बैठे हैं, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए इसके बाद ही आए हुए हैं, ऐसे मेरे दिमाग से है, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन जो प्यारे ब्रह्मा बाबा है वो अभी भी हमारे साथ है। वो कैसे साथ है वो, और ये जो अव्यक्त मास चल रहा है ये ब्रह्मा बाबा का चल रहा है। तो इसमें हमको अभी इसमें फरिश्ता स्वरूप बनेंगे तो हम शिव बाबा के साथ मिल सकेंगे। 52 इयर्स के पहले मुझे याद है, जब ब्रह्मा बाबा रात्रि को क्लास करा के और उठ के जब दरवाजे पर गए तो उन्होंने बोला निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये 3 शब्द इसलिए बोले थे कि जैसे ब्रह्मा कर्मातीत हो गए वैसे जो मेरे बच्चे हैं वो भी मेरे फॉलो करके कर्मातीत हो जाए, ये 3 अक्षरों का। तो इन 3 अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद जब बाबा व्यक्त हो गए तो सब बोलेंगे बाबा हम अभी क्या करें, आप तो चले गए, सन्मुख में थे, और जो सन्मुख वाले तो बहुत खुश थे भाई हमारे साथ है, लेकिन अभी जो अव्यक्त है क्या करें। तो उसके लिए बाबा ने बोला आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक आपको फरिश्ता स्वरूप बनाना पड़ेगा और दूसरा एक संकल्प शक्ति क्रिएट करनी पड़ेगी, पावरफुल। इन दोनों से आप मुझे अव्यक्त कभी भी सूक्ष्म वतन में मिल सकते हो। तो मैं जब अमृत वेले सूक्ष्म वतन में जाता हूँ तो पहले जो ये हमारी तो बाबा क्या बोलते हैं, फरिश्ता स्वरूप की जो ये होती है ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहनकर और संकल्प शक्ति के द्वारा मैं सीधा सूक्ष्म वतन में जाता हूँ। जैसे सूक्ष्म वतन में जाता हूँ तो ब्रह्मा बाबा हाथ फैलाकर कहते हैं आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ बच्चे आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। और जब बाबा से मैं गले लग जाता हूँ तो मुझे बहुत अनुभव होता है और जो पूरा दिन है बहुत बढ़िया होता है। और इसके बाद जब मैं मुरली सुनने आता हूँ तो बाप के दादा की जो पालना है वो मिल रही है। और जो ब्रह्मा बाबा थे जो मुरली में कहते हैं ये जो मेरी टीचर, ये जो सब टीचर है वो मेरे गुरु भाई है। तो अभी जो गुरु भाई है तो वो भी उनकी गति है। तो ये जो भी मुरली हमारी दीदी सुनाती हैं तो पालना हमें ब्रह्मा बाबा की मिलती है।
और इसके बाद और हम जब कैसे महसूस करें कि हमको अभी बाबा के पालना मिल रहा है। जब हम आबू चलते हैं तो आबू में जब वहाँ पे जो बाबा की झोपड़ी है, कमरा है, हिस्ट्री हॉल है और शक्ति स्तंभ है जो, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो उसकी वासना आती है हमको कि भाई ब्रह्मा बाबा है इधर, उनकी वासना आती रहती है। और आज जो हम बाबा की पालना रहते हैं, वो जो हमारा ये बाबा कहते हैं, ये जो आपका सेंटर है ये मिनी मधुबन है। तो हम ये मिनी मधुबन में हम रोज बैठते हैं। और आपने देखा होगा जब बाबा बोलते थे कि आप फॉरेन जाओगे, तो जो दीदियां हैं ना वो हंसती थी बाबा के ऊपर, बाबा हमें कुछ इंग्लिश आती नहीं है, क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे। बोला बाबा त्रिकालदर्शी है, आप सब जाओगे। तो अभी देखा आपने, अभी हमारे क्या डबल विदेशी हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सब त्रिकालदर्शी ब्रह्मा बाबा की देन है। इसके बाद बाबा बोलते हैं बच्चों को खींच नहीं आती है, कभी भी हम मूली में चला तो खींच नहीं आती है, लेकिन वो भी अभी साकार हुआ। आपने जब कोविड देखा, कोविड में लॉकडाउन में कितनी हमको खींच हो रही थी, भाई हम सेंटर पे जाएं, मुरली सुने, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। बाबा बोलते थे ऐसे दिन आएंगे आपके, आप बाहर नहीं निकल सकोगे। हम तो ऐसे बोलते हैं तो खाली बाबा कहता रहता है, लेकिन बाबा वो त्रिकालदर्शी है। 2020 का जो साल था वो सबके लिए खराब था, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें जो मुझे बहुत टाइम मिला बाबा के साथ बातें करने का और मुझे ऑनलाइन पे सुनने का। जो भी ऑनलाइन पे आता था, दीदी जो भी कहती थी मैं सब सुनता था। तो भले तब बोलते थे जब विनाश होगा, ये विनाश की तो स्टार्टिंग है, सब हाय हाय करेंगे और आपका जयकार होगा। तो हम देखते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं, जब से कोविड आया है धंधा मंदा हो गया है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया सब, तो हम देख रहे हैं। तो अभी हम वाहवा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो बहुत पालना ली, ऐसी पालना पहले हमने कभी नहीं ली थी। तो इसलिए गीता में भी बोलते हैं जो होता है वो कल्याण के लिए होता है। और इसके बाद ब्रह्मा बाबा जो भी कहते हैं वो सब निकलता ही है। और बोलते हैं बड़े बड़े आपके भवन बनेंगे। और जब वो आबू में आए थे तो भवन छोटे थे, तो ये वो दीदियाँ बोलती थी बड़ी, तो ये कैसे है, तो बोला वो सब हो जाएगा। आप देख रहे हो, हम जब भी आबू जाते थे, अभी मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स कितने बढ़ गए हैं, बड़े बड़े वहाँ पे आलीशान हो गए, ऐसे लगते हैं कि हम होटल 5 स्टार होटल में रहे हैं। एक बार देख रहा था। और क्या सुने बाबे, अभी बाबा के संग कैसे पालना होती है। एक तो जो हमारी दीदियाँ हैं वो गुरुभाई है, तो उसकी जो मूली है उसके द्वारा हमें पालना मिलती है। और गुरुवार को जो भोग मिलता है वो भी पालना है। और जो हम भंडारी और भंडारा देख रहे हैं वो भी बाबा की पालना है। बाबा ने कहा जो कर्म मैं करूँगा मुझे जो और करेंगे। तो उसमें जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया तो पूरा समर्पण कर दिया। तो अभी हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो जो हम कर्म करेंगे वो दूसरे कर्म करेंगे, वो हमको बाहर नहीं जाने का है, अंदर सेंटर के जाने का है। जब भी दीदियाँ बोले सर्व के सहयोग से यह कार्य करने का है, तो सर्व को सहयोग देने का है। उसमें सहयोग में क्या हमारी सफल होगा, जो भी होगा सफल होगा। दीदी वो अपने लिए नहीं करती है, वो हमारे लिए कहती है कि आप जितना सफल करोगे उतना पाओगे। और मैंने उसका अनुभव किया है। जब भी दीदियाँ बोलती है सर्व का सहयोग, पहला हाथ मेरे उठता है कि नहीं दीदी, सर्व का सहयोग में पहले मैं आऊँगा। क्यों, जब बाबा करते इतने यज्ञ के लिए किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और बाबा क्या बोलते हैं नवे नवे अभी भवन बनाने हैं, तो ये हमारा छोटा भवन है, इसको भी बड़ा करने का है। इसलिए भी जो सर्व का सहयोग है वो तो जरूर देना का है उसे।